बड़ी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन हो, हमेशा बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। अपने गांव से मेरा लगाव रहा। मेरा गांव का नाम है वेना खान। आपको सबसे ज़्यादा समझदार कौन लगता है? सबसे समझदार बेटी कविता है, जो कि माँ बाप का ख्याल रखती है। जब नागालैंड स्कूल में रखा ना इसको, तो वही तो गौशाला में ले गए हम अंदर। तो अपनी शादी में इसी ने किया साहब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं और मेरा पूरा फैमिली बहुत ही अच्छा है। तो आज की जो मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है 27 तारीख को, और अभी बज रहे हैं 7 बजने वाली है शाम की। मेरा व्लॉगिंग बनाने का ये मकसद था आज। कल थी 26 तारीख, और 26 तारीख को था, जैसे आप सभी को पता है, महाशिवरात्रि थी। उसी दिन मेरा भी जन्मदिन है। मेरा 26 फ़रवरी को मेरा जन्मदिन होता है, और उसी दिन इस साल शिवरात्रि भी हो गई। तो कल हमारा क्या था, व्रत वगैरह था, तो हमें बाहर का नहीं खाना था। तो हमने वही व्रत का खाना खाया, और जो जो बनाते हैं हम पहाड़ियों में। आप लोगों ने, जिन जिन ने नहीं देखा, प्लीज़ मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें सारा दिखाया हुआ है कि हम कहाँ गए, हमने कैसा खाना पीना खाया, ये सब। तो अभी मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, आज 27 तारीख है, चलो केक काटते हैं। मैंने कहा नहीं यार, अब मन जैसा नहीं होता है करने का, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तब आपको बहुत एक्साइटमेंट रहती है, वो केक काटेंगे, ये सब करेंगे। बट मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, आज भी काटेंगे। तो मैं तो दिन से मनाही कर रही थी यार, क्या ही काटना। और फिर मेरा भाई गया वहाँ से पता नहीं कहाँ से, और एक केक उठा के लेके आया, क्योंकि आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। और पता नहीं, बोला दीदी ऐसे ही मिला, क्योंकि ऑर्डर देना पड़ता है पहले अपने हिसाब का केक बनाने के लिए। तो वो ऐसे ही लेके आ गया होगा, तो उन्होंने बोला यही मिल। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी ने बोला तैयार हो जाओ, केक काटेंगे हम। और अभी मैं आई हूँ अपने मम्मी के यहाँ, और मेरे हस्बैंड हैं दिल्ली में, क्योंकि वो अपने काम से हैं वहाँ पे। और मैं अभी मम्मी के यहाँ पे हूँ, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अपना केक। तो मिलती हूँ मैं आपको कुछ देर बाद, जब हम केक काटेंगे। और गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, आप लोग मेरी चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और इसलिए ना मेरा जो बनाने का वो है ना, वो मतलब थोड़ा कम हो जाता, मतलब बनाने का दिल नहीं करता। जब आपको अच्छा रिस्पॉन्ड मिले ना, तो लगता है यार हाँ बनाना है। लेकिन जब मैं बनाते जा रही हूँ, हालांकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कई लोग कुछ सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, सिर्फ देखते हैं, और बस उसके बाद ना ही लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, या कुछ भी। तो मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और लाइक बटन दबाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलती हूँ मैं आपको कुछ देर में। अभी मेरे पापा आएंगे, फिर हम थोड़ा सा केक कट करेंगे, थोड़ा नाच गाना करेंगे। तो यस, ओके, बाय। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ। टन टड़ा, टड़ाड़ाड़ा। यार, ये पता कब का है? ये मेरी मम्मी ने ना मुझे पिछले बार मेरे बर्थडे पे मुझे ये ख़रीद के दिया, क्योंकि मैं ना जब छोटी हुआ करती थी, तो मैं हर चीज़ मेरी मम्मी मुझे ला के देती थी छोटे में, बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें, हर चीज़। तो उनको अभी भी था, जैसे मैं अभी 31 की होने वाली हूँ, लेकिन हम ऐसे लगता है अभी भी हम बहुत बच्चे हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि इसको ही पहन ले, क्योंकि ये पिछले साल मेरी माँ ने मुझे ला के दिया था। ये था मेरा शादी, उस टाइम पर शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था। तो ये मेरी माँ जी ने मुझे ला के दिया। तो मम्मी ने कहा तो इसको अभी पहनना, तो मैंने पहन लिया। कैसे लग रहा है? वाह। जैसे आप सभी को पता है कि शादी के बाद आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हो, लेकिन मेरे को ना इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ मैं जब मेरा इस तरीके से बर्थडे मनाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ दोस्तों, अपने आप को, और हमें इसीलिए मैं कहती हूँ अपने को, आपको हमेशा बच्ची की तरह ट्रीट करो, और हमेशा अपने आप को स्पेशल मानो, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कैसा लगा मेरा कोट? ये मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा, मेरा एक ही मोटिव रहता है, हमेशा खुश रहना है।
चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन हो, हमेशा बी हैप्पी विद योर सेल्फ। अपने आप को खुश रखिए। तो मैं भी ऐसी खुश रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, तब भी मैं खुश रहती हूँ। ये तो पता है मेरी मम्मी का एक फेमस डायलॉग क्या है कि जब मैं 30-31 साल की थी, जब मेरी मम्मी कहती है कि जब मेरी मम्मी 30-31 साल की थी तो हम लोग 13-14 साल के हो गए थे। तो मेरी मम्मी ये कहती है कि तुम लोग अभी भी उसी बचपने में हो, हम तुम्हारी एज में तुम 12-13 साल के हो गए थे और हम अभी उसी बचपने में जी रहे हैं। यार क्या ही बोलना। तो और एक मेरी मम्मी का एक पता क्या डायलॉग रहता है कि ज़्यादा लाड प्यार भी हद से ज़्यादा ख़राब होता है। तो मुझे ये लगता है यार क्या ही बोलना, तुम लोग मैच्योर नहीं हो रहे हो। तुम लोग मेरी मम्मी नहीं कहती तुम्हें देख के लगता है तुम 31 साल की हो गई हो हैं। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। अभी तुम्हें 15-16 साल के हिसाब से जीना चाहिए। ओके बाय। मेरा आज का प्रवचन इतना ही है। मिलते हैं आपको केक कटिंग के टाइम पे। ओके बाय। यहाँ पे मेरा माता श्री और ये रहा। ये मत ले जाना अभी। क्यों? ये क्या है मम्मी, ये कभी ढूंढ हुई हो तो इसके ओवर एक्टिंग। ये बन अपने को रोनाल्डो रहना, लेकिन इसके खाने के चोंचले। और यहाँ पे इसकी हरकत देखना, केक का ऊपर का हिस्सा इसने खा दिया, वो मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया। ये मेरी माँ ने ला के दिया है। तभी तो सस्ता है। सभी करते हैं यार। आधी बैठी है मेरे को कौन खिलाएगा? मम्मी खिलाई नहीं। एक ही करके सब खाएंगे। यार आज मम्मी 30 साल की हो गई। बैठे खा लेंगे।
दोस्तों अभी मैंने केक काट दिया है, हमने खा भी लिया जलेबी समोसे एंड ऑल, और इसके बाद होगा मेरी हम लोग का डांस। तो बने रहिए मेरे चैनल में, आप लोग भी एंजॉय करिए। तेज करो ना। पापा तुम अपने आप करो ऐसे। क्या गावती होली जबान गावती होली जबान। No one knows how to feel it. I whisper in the air, humming softly to the leaving. I see a flame inside me, shining on the speeds of mine. My soul was weakening. I found you. My words now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever. I used to have low self-esteem, thoughts stung like bullets in the breeze. But someone touching my strings and sang a song I've never heard, something so sweet.
it's a reverie. I'll lay down in your arms, and that's where I wanna be. Back then, I was so stupid. Too much anger in the eyes, alone at home. तो मैं सबसे पहले आज अपने पापा को मिलाऊंगी। मेरी मम्मी को बहुत बार देख रखा है लेकिन तो मेरा जन्मदिन है तो मेरे पापा मेरे बारे में ज़्यादा बताएंगे कि कौन से सन में मेरा जन्म हुआ था। और गाइस यहाँ पे हैं मेरे पिताजी और मेरी माताजी। तो ये रहे मेरे पिताजी। हम रुद्रप्रयाग जिला के रहने वाले हैं। वहाँ पर मेरा बाजार घोलतीर गौचर, वहाँ पर मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली है। उसके बाद मैंने राजस्थान जोधपुर में अपनी पढ़ाई की अपने पिताजी के साथ। उसके बाद शाम है मेरा, फिर मैं वापस अपने गांव से मेरा लगाव रहा। मेरा गांव का नाम है वेना खान और मेरे जिला है रुद्रप्रयाग। पहले चमोली माता था और मेरे बिल्कुल नज़दीक बाजार हैं रुद्रप्रयाग, घोलतीर गौचर कर्णप्रयाग। ये सारे मेरे गांव से टच हैं और मैं अपने गांव में काफ़ी समय रहा। मेरा जन्म जयपुर में हुआ था। मेरे पिताजी BSF में थे और मेरी माता पिताजी ने मेरा परवरिश अच्छे ढंग से किया था। फिर भी मैं गांव से जुड़ा रहा और सन 1996 में 26 फरवरी को मेरी बेटी कविता का जन्म हुआ था खान गांव में। और काफ़ी इसने नवज्योति इंग्लिश स्कूल से शिक्षा ली है। उसके बाद काफ़ी समय तक इसने वहाँ पर नगरासु गौचर उस स्कूल में, पर उसके बाद ये मेरे साथ चले गए वहाँ नागालैंड गए। वहाँ पर इसने 9-10 किया इंग्लिश मीडियम से। उसके बाद ये मेरे साथ त्रिपुरा गए। त्रिपुरा में भी इनको कैलासर सेंट्रल स्कूल में रखा। उसके बाद वहाँ से मेरी पोस्टिंग दूसरी जॉब होगी तो मैंने इनको देहरादून शिफ्ट कर दिया। पापा नॉर्थ अमेरिका चले गए थे तब। मैं वहाँ से सीधा मेरा सिलेक्शन नॉर्थ अमेरिका में हुआ। मैं नॉर्थ अमेरिका चला गया, जिस वजह से मैंने अपने परिवार को देहरादून में शिफ्ट किया। यहाँ काफ़ी साल तक तो मैं यहाँ पर रेंट पर रहा। और वैसे तो मेरा पैतृक घर में भी मकान में है, पर मुझे जब मैं यहाँ देहरादून में रहा तो यहीं पर सेटल हो गया। बेटी कविता मैंने सोचा इनको कहाँ पढ़ाऊँ, मैं तो दूर दराज में था, तो इसको मैंने नवज्योति स्कूल में, जो कि बाद में महात्मा सिंह कंडारी शिक्षा मंत्री थे, वो स्कूल जो है अभी परमानेंट हो गई। तो ये कम से कम गांव से खांड गांव से नीचे नगरासु आती थी, बिना खांड से पैदल। कितने साल की थी मैं तब? उस समय ये 5-6 साल की थी और मैं पैदल आती थी। कितना दूर किलोमीटर? पैदल आती थी नीचे डाउन में, और शाम के जाते समय अपने गांव जाती थी। कितना किलोमीटर था? ये कम से कम 10 किलोमीटर डेली अप डाउन करती थी। उतना भारी बैग पीठ में रख कर के ये अपने नवज्योति स्कूल में जाती थी पढ़ाई करने के लिए। और पहाड़ के 10 किलोमीटर? 9-10 किलोमीटर बहुत होता है। 10 किलोमीटर डाउन, 10 किलोमीटर अप। काफी काम छोटा लेने, अभी रुको, छोटा लेने, घास के लिए जाना, कंडी लेके जंगल से वो लाने और लकड़ी लेके आना, घास भी लाना है। गौशाला में जाते थे अपनी मम्मी के साथ। हमारी भैंस थी, गाय थी, तो वो भी लिया। एक मेरा प्यारा डॉगी था जूली, उसको मैं उसको बहुत खेलता था। जब आता था तो डॉगी जूली की बहुत याद आती है। और बेचारे वो बाद में चली गई है दुनिया छोड़ करके। उसकी यादें आज भी हमारे दिल में है। वो परिवार का जैसा सदस्य था। इतना प्यारा डॉगी मुझे दोबारा नहीं मिलता। बताना चाहते, जो हमारा डॉगी था ना जूली, वो मेरा 5th में, मैं तब कौन सा एग्ज़ाम देने गई थी, नवोदय विद्यालय का। मैं जैसे कल नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम देने जा रही थी और वो आज ना मेरे पे ऐसे ही देख रहा था, है ना। आज जब तक मैं एग्ज़ाम दे के आई तब तक वो मर गया था यार। इतना मतलब इतना प्यार था। हम स्कूल से आते थे, वो मेरे आधा रास्ते तक लेने आता था। मेरे पापा कहाँ से लेके आए थे उसको? हाँ, नगरासु से ना। और एक मेरे पापा वहाँ से लेके आए थे ट्रेन में उसको। कहाँ से? ये मैं आसाम से लाया था। हाँ, वो भी जुम्मतुन है उसको कुचला। वो भी बहुत प्यारा डॉगी था। हाँ। मुझे डॉगी से बहुत शौक था। इंसान का सच्चा साथी डॉगी है। पर उसके बाद मैंने डॉगी का पालना बंद कर दिया, क्योंकि वो 2 डॉगियाँ हमें छोड़ के चले गई है, और वो ही एक संसार में सबसे ईमानदार जानवर है।
और आप मेरे को बताओ कि आप सबसे बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो? कभी अभी रुको, आप अपने बच्चों में से सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो? ऑनेस्टली बताना है। बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार बेटी कविता को करता हूँ। नागालैंड स्कूल में रखा ना इसको, तो ये हेड गर्ल थी वहाँ, तो इसने वहाँ शिव मैम ने भी इसको ना खूब गिफ्ट दिया, अच्छा मानती थी। कमांडर मैम साहब भी खूब अच्छा मानती थी इसको, मैम साहब लोग बहुत अच्छा मानते थे इसको। क्यों मानते थे? अच्छी थी ना। अच्छी किस चीज़ में? पढ़ा ये इसमें ये मतलब मैं स्कूल की हेड गर्ल थी, मैं सब चीज़ संभालती थी स्कूल में। हाँ, ये स्कूल में भी सब कुछ संभालती थी ना, ये अच्छी थी वहाँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं हेड गर्ल क्यों थी। जो 10th में होते हैं, एक होता है हेड बॉयज़ और एक होता है हेड गर्ल। मतलब जब प्रिंसिपल और इनसे जो छोटे होते हैं ना, पहले तो टीचर इनका रोल होता है, फिर उसके बाद हेड गर्ल और हेड बॉय का होता है ना। तो मैं हेड गर्ल थी, तो मैं सारी चीज़ देखती थी जब हमारे स्कूल में फंक्शन होता था, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो आर्मी के अंडर रहता था। 7 सेक्टर और सेकेंड ईयर के अंदर था हमारा स्कूल, तो हम उसमें रहते थे, है ना। तो मैं वहाँ पे हेड गर्ल थी। तो जब क्या होता था, हमारे स्कूल में फंक्शन होता था, तो हमारे स्कूल में जो मेन गेस्ट आते थे, हमारे 7 सेक्टर से आती थी DIG बोलते जिनको, और कमांडर, है ना, जो वहाँ के DIG रहते हैं, उनकी वाइफ, और जो CO हैं जो सेकेंड ईयर के, उनकी वाइफ है, और जो भी और अदर ऑफिसर्स की वाइफ है, सब आते थे वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे। तो वो देखते थे यार कविता ने बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि मेरे जो प्रिंसिपल रहते थे वो बोलते थे कभी तुम यहाँ दिख रही, कभी तुम वहाँ दिख रही, क्योंकि मेरे को ना ये चीज़ करने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। और हम लोग को ना मतलब पहले से इच्छा थी कि मतलब अच्छा लगता था कि ऐसे मतलब एक्टिविटी करना। तो इस वजह से वो मुझे अच्छा मानती थी, क्योंकि मैं हर चीज़ में अव्वल थी। हाँ। खेल में भी बहुत अच्छा इनाम लाती थी वहाँ, बड़ा खाना होता था ना, तब होता था वहाँ खेल फैमिलियों का, तो बच्चे भी खेलते थे। वही तो गौशाला में ले गए हम अंदर, तो धुआं लगाती थी, मेरा आंखों में दर्द होता था धुआं से, वहाँ ठंडा भी होता था धुआं भी। अब तो यहाँ ना अंदर ही नहा रहे हैं, अंदर ही। अब तो कहाँ लोग इतने दूर जा रहे हैं नहाने के लिए। जब बच्चे हमारे गांव में बच्चे होते तो बहुत दूर, काफी दूर जाते हैं नहाने के लिए। गौशाला में रहना पड़ता है ऊपर। तो एक दो गांव की लड़कियां आती थी, भाभी दिखाओ ना लड़की को कैसी है। मैं दिखाया, वो बोल रहे भाभी उसका तो ये आईब्रो बना बुना के आई है वो उसके आईब्रो बन रखे हैं बोल। क्यों? क्योंकि मेरे आईब्रो बहुत अच्छे थे, है ना। आईब्रो बन रखे हैं मेरा बनी भाभी। कभी कभी कहो नया नया बोल बड़ी बुढ़िया है वो तक भी टिंडवा बढ़ाने जरूरत नहीं बोल, बढ़िया वही बस। मम्मी मैं काली थी, पैदा हो रखी है गोरी। गोरी क्या, गोरी थी तो अपने पापा की तरह मेरे पापा की तरह गोरी थी मैं। हाँ फिर वही कितने अपने हीरो थे पापा होने से क्या? कितने सुंदर है बोला, गोरी हो रखी है मैं पहले बहुत सही कमिया बहुत गोर और कावा स्वाद मन की तो थी ना। सुबह कति गोरी वही बाल। अच्छा। अच्छी हो रखी बोला गोरी। मम्मी मैं एक बार सनौनाबाद में काय भी वे ना सनौनाबाद भी बनी वे में काय ना ना वही बोल तो सने को अच्छा तो साई भीतर केल सने जर 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 कमिया पीड़ा वन चाहिए टाइम मेरे पैर में दर्द होता था ना वहाँ जाने के लिए। टोल थी या पतली थी? ना ना छोटी में बहुत सुंदर थी, गोल मटोल। एक फोटो भी तेरी, ये रही वो फोटो। ये नहीं रे, ये एक खड़े वाला मेरा भाई है और बैठी वाली मैं हूँ, है ना। अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। इसका लालन पालन बहुत अच्छा करती थी। मेरी सास बोलती थी दादी इसकी कि इसके कपड़े ने इसकी मम्मी खूब अच्छे साफ सुथरा से रखती है, कपड़े ने छोटे बच्चों के धो धा के अच्छे रखती है, ऐसे बोलते थे। मतलब मेरी मम्मी ने बेसिकली हमारे कपड़ों में सफाई बहुत रखी है। बच्चों और एक बात है, हम छोटे से टॉयलेट नहीं करते थे अपने बिस्तर में, है मम्मी बता। मैंने मेरे बच्चे टॉयलेट कभी नहीं किया, इसी ने इसको तो इसको भी करवाती थी मैं रात उठ के भी बिस्तर में नहीं किया, और लड़के को भी पॉटी में कराती थी मैं रात को 3-4 महीने से। हाँ हाँ 3-4 महीने से बिठाती थी मैं उसको
बच्चों को ना परेशानी तो होती है, पर हमने कभी तो आदत हो जाती बच्चों को। हाँ बिस्तर में नहीं करा, मतलब है ना। आदत हो जाती है बच्चों को ना, आदत बनाना पड़ता है माँ बापों को बच्चों का भी। कुल मिला के ये है कि मेरी मम्मी ने हमें बहुत सफाई में रखा और अभी भी हमें सफाई पसंद है, अभी भी हम सफाई में रहते हैं। सफाई का ध्यान ज़्यादा है, पापा का भी और इसका भी, और मम्मी का मम्मी का भी। और मम्मी का आप सफाई कर। पता है अभी क्या हुआ, मैं जैसे ही मम्मी का व्लॉग ले रही थी ना तो मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, मुझे लगा ही नहीं एकदम। एक तो ना आईफोन की यही दिक्कत है कि इस पर एकदम से बैटरी ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अभी जैसे इस पर 28% हुआ, थोड़ा सा मैं मम्मी को मिलाती हूँ। बस आज के व्लॉग में मैं इतना ही करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। अगर आप लोग इस व्लॉग को अच्छा से देखोगे तो मैं आगे बनाऊँगी, आगे कंटिन्यू करूँगी व्लॉग। शादी होगी नहीं इसके तो 1 साल हो गया शादी के। ज़्यादा हो गया। 1.5 साल। 1.5 साल हो गए इसकी शादी की। और ससुराल में भी आती रहती है, इधर उधर देहरादून में रहती है। अब कहाँ है ससुराल, सास ससुर के साथ इधर ही रहती है, तो इधर उधर आती रहती है। ध्यान भी देती रहती है मम्मी पापा का ही। हाँ, सामान लेना सब कुछ करती है मम्मी का। भाई को भी देखती है। तो अपनी शादी में इसी ने किया, सब कुछ अपना पसंद का सामान लाई, अपना सब कुछ इसी ने। शादी के दिन तक ये लगी रहती थी कि ये किया वो किया, सब कुछ। कपड़े किसने डिसाइड करे थे? कपड़े भी डिसाइड यही कर रही थी, सब कुछ। हाँ मैं तो ऊपर नीचे कर रही थी, पैरों में दर्द। नहीं, पर मैंने सबके कपड़े मैं किसने डिसाइड करे थे सबके? इसी ने कि सबके पसंद के कपड़े इसी ने किए, के भी, पति के भी, आदित्य के भी, मेरे भी, सबके। हाँ, अपने भी के, अपने भी लहंगा लेने के सहारनपुर गई। उस टाइम तो कावड़ चल रही थी। हाँ हम बताना तो मम्मी। कितने घूम घूम के गए वहाँ सहारनपुर, कावड़ यात्रा चल रही थी उस टाइम। नहीं तो सरल था, यहीं पर नजदीक ही था सहारनपुर। वो तो कहाँ कहाँ के घूम के ले गए हमको क्योंकि उस उन्होंने टाइम। बैरिकेड लगाए थे बीच में। हाँ, ऐसे आता है उस टाइम। पर ठीक ठाक हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है, अच्छा हुआ। हमने सब कुछ किया है, देखभाल सब कुछ, टेंट का सबका देखभाल, बोलना चाहना सब कुछ हमने किया। हाँ, तो बड़ी तो यही है, तो इसी ने तो देखना था, ये देख रही थी सब काम अपना। अब बड़े बच्चों में होता है बाहर तो परिवार में। दोस्तों आज की ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बस यही है। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।